बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है रिव्यू, जिसको नजरसानी कहा जाता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 47 एक अहम प्रोविजन है। रिव्यू को आसान जबान में नजरसानी भी कहा जाता है कि अदालत अपने ही दिए गए किसी फैसले को, किसी डिग्री को दोबारा देख सकती है, और दोबारा देखना जो है वो नजरसानी के एम्बिट में आता है। रिव्यू के हवाले से जो बेसिक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए स्टैट्यूट्स के बाद वो 2010 CLC पेज 478 है। वाज़ेह किया गया कि रिव्यू का मतलब सिर्फ गलतियों की दुरुस्तगी का इख्तियार है। रिव्यू का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरिट पर दोबारा समाअत की जाए। सिर्फ और सिर्फ जो गलतियां किसी फैसले के अंदर रह गई हैं, उन गलतियों को ठीक करना रिव्यू कहलाता है, जो कि अंडर ऑर्डर 47 ऑफ CPC किया जाता है। और हाई कोर्ट के फैसला के खिलाफ रिव्यू की जो एप्लीकेशन है उसकी लिमिटेशन 20 डेज है। ये वाज़ेह किया गया 2017 YLR पेज 229 में। जबकि रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर रेवेन्यू कोर्ट्स के सादर किए गए फैसलों के खिलाफ रिव्यू दायर करने की जो लिमिटेशन मुकर्रर की गई वो 90 डेज है। इस हवाले से जो अथॉरिटी सपोर्ट करती है वो है 2016 MLD पेज है 1793। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एक अहम मौजूदा दौर का डिस्कसिंग मैटर है और ज़बान ज़द-ए-आम है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू के हवाले से जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए वो 2015 SCMR पेज है 148, और कुछ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए 2016 SCMR पेज है 1961। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की तहरीरी गलतियों की दुरुस्तगी बजरिया रिव्यू कर सकती है। वाज़ेह किया गया कि सिर्फ जो तहरीरी गलतियां होंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर, सिर्फ वही गलतियों की दुरुस्तगी रिव्यू के जरिए की जा सकती है, और रिव्यू के हवाले से कतई सूरत किसी फैसले की हैयत और नवीयत या उसकी नेचर तब्दील नहीं होगी। 2016 PLJ लाहौर हाई कोर्ट में यह फैसला दिया, पेज है 378। इसमें वाज़ेह कर दिया गया कि रिव्यू हैज ए वेरी लिमिटेड स्कोप। रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और रिव्यू कतई सूरत किसी फैसले की नेचर को तब्दील करने के लिए दायर नहीं किया जा सकता। और किसी अदालत अपील के फैसले के अंदर रिव्यू करने के लिए जो लिमिटेशन मुकर्रर की गई वो 90 डेज की है।
इस हवाले से जो अथॉरिटी हमें सपोर्ट करती है वो है 2016 YLR पेज है 1847। उसमें रिव्यू के हवाले से सफिशिएंट रीजन का होना जरूरी है। सफिशिएंट रीजन डज नॉट ऑथराइज रिव्यूइंग कोर्ट एक्ट एज एन एपेलेट कोर्ट। जो रिव्यू कोर्ट है वो कतई सूरत एक अदालती अपील के तौर पर काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जारी करदा फैसले की नजरसानी कर सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए 2016 YLR पेज है 1847 में। 2015 PLJ कराची हाई कोर्ट का फैसला है पेज 1 पे। उसमें वाज़ेह किया गया ये प्रिंसिपल के रिव्यू मस्ट बी कन्फाइंड टू एरर्स एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड के ऊपर सफ़ह मिसल के ऊपर जाहिर होने वाली जो कुछ गलतियां हैं, किन्हीं बाज लोगों के नाम गलत लिखे गए या कोई फैक्ट्स गलत लिखे गए, कोई नंबर अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हो गई, सिर्फ उस हवाले से रिव्यू किया जा सकता है। फैसले की नेचर के ऊपर किसी किस्म का रिव्यू के जरिए असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। और हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी रिव्यू पटी जो है, रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो दायर की जा सकती है। और टू सम एक्सटेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि कुछ हद तक फैमिली कोर्ट अपने जारी किए गए जो फैसला जात हैं उनमें नजरसानी कर सकती है। इस हवाले से जो साइटेशन हमें सपोर्ट करेगी वो है 2014 CLC पेज है 715। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट्स के हवाले से एक अहम फैक्टर ये है कि अंडर सेक्शन 163 लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, इसमें वाज़ेह किया गया कि रेवेन्यू बोर्ड के सीनियर मेंबर्स जो हैं उनको रिव्यू करने का, अपने जारी करदा फैसलों के रिव्यू करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये बात वाज़ेह की गई 2012 YLR पेज है 1440 में। और किसी भी आर्डर या डिग्री के खिलाफ रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो सेम कोर्ट के अंदर दायर की जाएगी। इस हवाले से जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए वो हम एक अथॉरिटी है 2012 CLC पेज है 1418, इसमें तमाम प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और जो अदालती अपील है वो डिग्री को रिव्यू नहीं कर सकती, वो कतई सूरत उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो अदालती अपील जो है वो डिग्री को रिव्यू करे। ये चीज़ 2012 CLC पेज है 1941 और 2007 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 121, इसमें ये चीज़ें वाज़ेह की गई हैं। और अदालत बजरिया रिव्यू एप्लीकेशन अपनी किसी भी गलती को दुरुस्त कर सकती है, उस हद तक कर सकती है कि उस फैसले या डिग्री की नेचर पे असरअंदाज ना हो। 2012 CLC यही सेम अथॉरिटी है, पेज 1941 है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अंडर सेक्शन 8 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपने किए गए फैसलों के खिलाफ टू सम एक्सटेंट रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए लाजम है मेंबरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए कि वो
जो दूसरी पार्टी है उनको नोटिस लाजमी देंगे। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया 2012 CLC पेज 185 में, और उससे पहले 2009 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 467। और रिव्यू एप्लीकेशन दायर करने के बाद उस केस की जो बहस है वो मेरिट के ऊपर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फैसला रिव्यू में अभी डिस्कस हो रहा है। ये चीज़ डिस्कस की गई 2011 CLC पेज 939 में। और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करने की जो लिमिटेशन मुकर्रर कर रहा है वो अंडर वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 90 डेज है। 90 डेज की जो लिमिटेशन है ये प्रिंसिपल को सपोर्ट करती हैं कुछ अथॉरिटीज नोट करने वाली हैं। 2010 है YLR पेज है 2370 और 2005 YLR 344 है। और 2010 MLD पेज है 1316। इसमें रिव्यू के हवाले से बहुत ही शानदार प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए गए हैं। इस अथॉरिटी में वाज़े किया गया है कि नथिंग न्यू कुड बी एजिटेटेड while applying for review of the order or degree। एक खास हद तक, एक लिमिटेड हद तक, जिससे आगे रिव्यू नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की आर्टिकल है 188, वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट रूल एंड ऑर्डर जो हैं 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने फैसलों को रिव्यू कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू की जो पावर है अंडर आर्टिकल 188 और सुप्रीम कोर्ट रूल एंड ऑर्डर 26, उस हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स जो ड्रॉ किए गए उसके हवाले से कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो इन प्रिंसिपल्स को वाज़े करती हैं और अदालतों में अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एहसन तरीके से अच्छे स्टैंड पे ले आती हैं हमें। वो है 2005 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 45 है। 2006 SCMR पेज है 562 और 2008 SCMR है पेज है 1590 और 2009 PLD सुप्रीम कोर्ट 393 है। और किसी गलत या गैर कानूनी फैसले को बजरिया रिव्यू दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अगर वो गलत फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, तो फिर आप रिव्यू में उसको दुरुस्त नहीं करवा सकते। इस हवाले से 2009 SCMR 394 हमें सपोर्ट करती है और 2008 SCMR 554 पेज है, ये हमें सपोर्ट करती है। और 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट 724 जो नंबर पे जो अथॉरिटी है वो हमें सपोर्ट करती है। असल में 2008 PLD लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है 373 पेज है। इसमें वाज़े किया गया कि जो भी मैटर फाइनली डिसाइड कर दिया गया है वो बाद की स्टेज जो है, बाद की जो कार्रवाई हैं उसमें रीओपन नहीं किया जा सकता। इसी बुनियाद पे जो रिव्यू है उसका स्कोप एक लिमिटेड हद तक है। वो किसी हद तक अरिथमेटिकल गलतियां, क्लैरिकल मिस्टेक्स को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन वो दुरुस्तगी कतई सूरत फैसले की नेचर को तब्दील ना कर दें। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील या निगरानी में होने वाला फैसला जो है उसके खिलाफ रिव्यू अथॉरिटी जो है, कोई भी रिव्यू अथॉरिटी को रिव्यू करने का इख्तियार हासिल नहीं है।
ये बात वाज़े की गई 2008 CLC पेज है 152। और अगर टाइम बार हो गई है रिव्यू एप्लीकेशन तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी, वो काबिले खराज है। 2008 NLR सिविल डाइजेस्ट का पेज 1 इस बात को सपोर्ट करता है। और एक बात अहम है कि जो अदालत है वो अपने गैर कानूनी और बिला एख्तियार समात किए गए इंटरम ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है। इंटरम ऑर्डर के हवाले से है कि वो रिव्यू कर सकती हैं बशर्ते कि वो जो इंटरम ऑर्डर हैं वो गैर कानूनी या बिला एख्तियार समात जारी कर दिए गए। इस हवाले से जो अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती हैं वो 1992 PLD सुप्रीम कोर्ट 2007 नंबर पेज है और 2004 CLC पेज है 193 है और 2007 CLC पेज 549 है। और एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है, वो ये है कि रिव्यू ऑफ ए रिव्यू एक नजर सानी के ऊपर नजर सानी जो है इज नॉट कॉम्पिटेंट, ये मेंटेनेबल ही नहीं बनती। ये प्रिंसिपल जो है वो वाज़े किया गया 2006 YLR पेज है 2084 और 2005 YLR 1430 पेज है। और वाज़े एक अथॉरिटी है 2004 YLR 741 और उससे पहले 1994 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 598। ये वाज़े करती है कि किसी भी सूबे की जो हाई कोर्ट है वो बजरिया रिट पिटीशन अपने किसी आर्डर में नजर सानी कर सकती है। ये दोनों अथॉरिटीज़ इस हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स वाज़े कर रही हैं। और जो बंदा रिव्यू पिटीशन दायर कर रहा है, रिव्यू के लिए जो दरख्वास्त लेके आ रहा है, उसके लिए ये लाजम है कि वो साबित करे कि उस बंदे की अपनी कोई गफलत, अपनी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो गलती भी सरजद हुई है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से हुई है। ये बात वाज़े की गई 2005 MLD पेज 1745 और 2005 CLC पेज 1733 और 2003 SCMR पेज 1501 और 2002 SCMR पेज 1611 इसी बात के ऊपर, इसी बात को सपोर्ट करती हैं ये अथॉरिटीज। और रिव्यू करने के लिए ये लाजम है कि रिव्यू से पहले जो दूसरी पार्टी है, ये मैंडेटरी है कि अदालत जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस दे। ये बात वाज़े की गई 2005 MLD पेज 1994 में। और एक ये टेक्निकल सी बात है कि डबल बेंच या डिवीजन बेंच का जो फैसला है उसको सिंगल बेंच जो है, सिंगल जज जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। ये बात कही गई 2004 SCMR पेज है 619 में। और एक बड़ा टेक्निकल सी बात है सिविल प्रैक्टिस के हवाले से कि 2004 NLR सिविल डाइजेस्ट है और पेज है 291 कि जो रिव्यू की दरखास्त है उसको एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) जो है CPC की, उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और उसको 12(2) में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। रिव्यू है और जो 12(2) की एप्लीकेशन है वो 12(2) की होगी, ये जिम नहीं की जा सकती। ये एक टेक्निकल सा इशू है। ये अथॉरिटी इस बात को, इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा वाज़े करती है और
काफ़ी ज़्यादा इसमें रिव्यू और 12(2) के हवाले से प्रिंसिपल्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं, और किसी सुनाए जाने वाले फैसले की महज दोबारा समाअत के लिए नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ये बात कही गई 2004 NLR सिविल पेज 13 में। और एक टेक्निकल सी बात इस हवाले से है, वो NLR 2004 सिविल पेज 292 में ही ये वाज़ेह किया गया कि अगर अंडर ऑर्डर 17 रूल 3, जिसको 17(3) आम जबान में हम कहते हैं वकला, 17(3) के अंदर अगर शहादत क्लोज करने के हुक्म को जारी कर दिया गया है तो उसके हुक्म के खिलाफ 17(3) के हुक्म शहादत क्लोज करने का जो हुक्म है उसके खिलाफ रिव्यू पटिशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी और उसका काबिल रवान नहीं है। और 2004 NLR सिविल पेज 13 सेम अथॉरिटी वाज़ेह करती है कि अगर कोई ग्राउंड पहले अवेलेबल थी और उसी ग्राउंड के ऊपर अगर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है तो दरख्वास्त नज़रसानी का हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और रेवेन्यू हवाले से एक अहम चीज़ ये है कि ऑर्डर करने वाला जो रेवेन्यू ऑफिसर है वही ऑफिसर अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है और कोई भी ऑफिसर अपनी प्रेडिसेसर का जो ऑर्डर है वो रिव्यू नहीं कर सकता। ये रेवेन्यू मैटर्स के अंदर एक बड़ा अहम और टेक्निकल इशू है जो वाज़ेह किया गया 2003 CLC पेज 87 में और 2001 YLR पेज 2387 में। और एक और टेक्निकल सा इशू है कि रिव्यू डिग्री जो है, नजरे सानी शुदा डिग्री, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। ये बात डिस्कस की गई 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 277। और रेवेन्यू के हवाले से ही एक बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर का जो ऑर्डर है अगर काबिल अपील है, अगर उस ऑर्डर में अपील का राइट दिया गया है तो उस ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ये बात वाज़ेह की गई 2001 MLD पेज है 1549 में। और किसी मामले में एक बार रिव्यू करने के बाद दोबारा रिव्यू जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। ये बात 1997 SCMR पेज 622 इस बात को वाज़ेह कर रही है। और फैमिली कोड के हवाले से एक रिव्यू जो है वो एक बड़ा टेक्निकल सी बात वाज़ेह की गई 1994 MLD पेज 1370 पे कि कस्टडी ऑफ माइनर का जो फैसला है वो फाइनल नहीं होता। फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर उसे किसी भी वक्त, नो लिमिटेशन, किसी भी वक्त उस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। और म्यूटेशन के हवाले से, रेवेन्यू की प्रैक्टिस के हवाले से एक अहम इशू है कि अगर इंतकाल को चैलेंज किया गया, इंतकाल को बजरिया रिव्यू चैलेंज किया गया है तो मुतासरा फरीक को नोटिस दिए बगैर उस म्यूटेशन जो एंट्री है उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। उस इंतकाल जो ज़मीन है उसका इंतकाल का रिव्यू करने के लिए जो सेकंड पार्टी है उसको भी नोटिस भेजा जाएगा, मुतासरा पार्टी को भी नोटिस किया जाएगा। ये प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया 1993 SCMR पेज है 1357। और एक्स पार्टी डिग्री के हवाले से है कि उस पे रिव्यू पिटीशन जो है
वो दायर की जा सकती है। ये बात वाज़ेह की गई 1992 CLC पेज 25 पे। और एक बड़ा टेक्निकल सी बात है जो 1990 SCMR पेज 1157 है 1157, इसमें वाज़ेह किया गया कि अगर अपील में कंफर्म शुदा जो ऑर्डर है उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये चंद एक रिव्यू अंडर ऑर्डर 47 CPC 1908 की कुछ टेक्निकलिटीज थी जो रोज़मर्रा हम लोगों को सिविल प्रैक्टिस करते हुए इनका सामना करना पड़ता है। तो गपशप लगा ली है आप लोगों के साथ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरी बात को देखा, सुना और अपना टाइम वेस्ट किया। अगर कोई दोस्त अच्छा नहीं महसूस करते तो वो नज़रअंदाज कर दें और मत देखें। शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।